Hello everyone. Today I am going to start the next equation of a plane, which is a plane is perpendicular to a given vector and passing through a given point. In the last lesson or the last volume, we discussed about an equation of a plane in which the distance between the plane and the origin is given and denoted by the small d. So about this concept we have discussed, and I am starting equation of a plane which is perpendicular to a given vector and passing through a given point. देखो ये अपना 3D सिस्टम हुआ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट, ठीक है। ये मैंने पॉइंट ले लिया ए, और x1, y1 एंड z1, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये मैंने कोई इसके एक वेक्टर ले लिया जिसको मैं कैपिटल एन से डिनोट कर लेता हूँ, कैपिटल एन, और ये क्या है? इट इज परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे मैं कोई एक वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूँ, इसको ऐसे, इसको पी से डिनोट कर लेते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। क्लियर है? ये कोई वेक्टर हुआ, इसके परपेंडिकुलर किसके? ये चलो एक प्लेन तो लिया ही नहीं अपन ने, अब देखो दिस इज आवर 3D सिस्टम एंड इट इज एनी प्लेन। ये कोई प्लेन हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर है? और मैंने इसके ऊपर ये कोई पॉइंट ले लिया, इससे आपकी प्लेन पास हो रहा है। लेट सपोज दिस इज x1, y1 एंड z1, और ये कोई मूविंग पॉइंट रहेगा फ्लेक्सिबल, इसको मैं पी से डिनोट कर लेता हूँ, x कोमा वाई कोमा जेड। भाई पॉइंट तो होगा ना। और ये कोई मैं इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर ले लेता हूं जिसको एन से डिनोट कर लिया। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। अब देखो ये ओरिजिन हो गया अपना, ये हुआ ओरिजिन। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ ए, जिसको ए से डिनोट कर लेता हूं, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज ओ पी, जिसको मैंने डिनोट कर लिया आर से। और एक वेक्टर ले लेता हूं मैं ए पी, वेक्टर ए पी। अब इस पे ध्यान देना, ये जो ट्राइंगल है ओ ए पी आपके प्लेन में नहीं है। ये प्लेन आपका ऊपर रह गया, वही जो लास्ट स्टेटमेंट था, प्लेन ऐसे हो गया, ए पॉइंट ये रहा, पी ये रहा, और ओ आपका ओरिजिन हो गया, और प्लेन ये है, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो वेक्टर है एन, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से। अब इसमें देखो अपन ट्रायंगल OAP में, इन द ट्रायंगल OAP वी कैन अप्लाई द ट्रायंगल एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। ये अप्लाई कर रहा हूं मैं फ्रॉम इन ट्रायंगल OA प्लस AP, OA प्लस AP इज इक्वल्स टू OP, इज इक्वल्स टू OP। ठीक है यहां तक? यहां वैल्यू रख दो। ओ ए मीन्स हो गया आपका ए वेक्टर, प्लस ए पी का हमें कोई आइडिया नहीं है अभी तक, इज इक्वल्स टू ओ पी आपके पास है आर वेक्टर। देन वेक्टर ए पी इज इक्वल्स टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? अब चलो आगे। ये जो वेक्टर AP है, वेक्टर AP लाइज ऑन प्लेन, ये प्लेन के ऊपर है ना, और n जो वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये भी तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। मीन्स AP ये मान लो प्लेन है आपका, यहाँ पे ये वेक्टर है AP और ये n वेक्टर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। perpendicular हैं, then dot product of vector AP and vector N will become 0।
तो मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ हियर ए वेक्टर ए पी एंड वेक्टर एन बोथ आर परपेंडिकुलर बिकॉज एन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड ए पी एंड दिस प्लेन बोथ आर कोइंसिडेंट आर कोप्लेनर या फिर पैरेलल भी बोल सकते हैं इनको। तो ऐसी सिचुएशन में इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए पी वैक्टर डॉट एन वैक्टर विल बिकम 0। ए पी की वैल्यू यहाँ से यहाँ अप्लाई कर दो। इट इज द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं अपन आर माइनस ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is passing through a certain point and perpendicular to the given vector। और ध्यान से देखना ये कौन सा फॉर्मेट हुआ, ये वेक्टर फॉर्मेट हुआ क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी क्या है वेक्टर है। तो ये आपकी हो गई वेक्टर फॉर्म। अब देखो इसको पीछे वाले के साथ कंपेयर करते, क्या ये जो फॉर्मूला है ये जो लास्ट जो अपन ने प्लेन डेराइव किया था उसमें उसके साथ रिलेट हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है क्योंकि वहां पर ये क्या था, ये यहाँ पर अपन वेक्टर यूज ले रहे हैं और वहां पर अपन यूनिट वेक्टर यूज ले रहे थे जो कि ओरिजिन से था तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही। तो यदि मैं इसको मैग्नीट्यूड n से डिवाइड कर दूं तो ये n कैप हो जाएगा और उस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में अब हाँ ये डिफरेंस रहेगा लेकिन फॉर्मूला दोनों मैटर सेम ही है। ठीक है, अब इसका अपन डेराइव करते हैं, डेरिवेशन निकालते हैं वेक्टर फॉर्मेट कार्टेशियन फॉर्मेट। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म इसके लिए अब वैल्यू रखनी है। आर वेक्टर का मतलब हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, माइनस ए वेक्टर मीन्स x1 y1 z1 डॉट एन वेक्टर को मैं कंसिडर कर लेता हूं। मान लो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है ए बी एंड सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो ये एन वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं। ये जो एन वेक्टर होगा वो हमें बुक में डायरेक्टली दिया हुआ मिलेगा, ये पॉइंट भी क्लियरली दिया हुआ मिलेगा। डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल्स टू क्या देगा हमें 0। बात समझ में आई यहाँ तक? अब रिजल्ट क्या मिलेगा देखो, x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 के डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू 0। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट कर दो इनका तो ये आएगा ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म of a plane which is perpendicular to a vector and passing through a given certain point। तो ये वेक्टर फॉर्मेट हो गया और ये कार्टेशियन फॉर्मेट हो गया। अब इनके एक बार वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। आर वेक्टर ये आपका वेरिएबल वेक्टर है, ए वेक्टर मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द plane is passing and vector n is a position vector of a vector which is perpendicular to the plane। Clear? A, B, C are the direction ratios of a perpendicular vector। x, y, z these are variables and x1, y1 and z1 these are the direction ratios of a vector of a position vector of a point which exists on the plane। तो ये अपना फंडामेंटल रहा, ये अपनी इक्वेशन हो गई। आप इसको नोट कर लें। अब अपन एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल हो जाएगा एक थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा फॉर्मूला समझने में भी और डेराइव करने में भी। एग्जाम्पल देखो अपन कंसिडर करते हैं, फाइंड वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन
equation of a plane which is perpendicular to the, which is passing through a point 5 to -4 and perpendicular to the line मान लो whose direction ratios are direction ratios are 2 3 -1। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द वेक्टर इन द कार्टेशियन फॉर्मेट and this plane is passing through the point 5 2 -4 and it is perpendicular to a line whose direction ratios are 2 3 and -1। देखो पहले तो उसी के अकॉर्डिंग अपन एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये मान लो प्लेन मैं थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में लेता हूँ और बाकी प्लेन कैसा भी हो सकता है। ये आपका पॉइंट हो गया ए, किस पॉइंट से पास करता है? 5 2 -4, 5 2 -4 और एक लाइन के परपेंडिकुलर, तो लाइन बाई डायरेक्शनल होती है, तो इसमें भी एक डायरेक्शन तो होती है, तो मैं ये वेक्टर मान लेता हूँ। लाइन नीचे की साइड है कि ऊपर की साइड है, तो ये एन वेक्टर डिनोट कर लेता हूँ इस लाइन के वेक्टर के लिए। और इसके जो रेशियोज हैं वो 2 3 -1 है, तो 2i + 3j -k, ये वेक्टर n हो गया आपका। और ये कोई पॉइंट P ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है। ठीक है, अब देखो सभी वैल्यूज एक बार अपन लिखते हैं। अपन ने सबसे पहले लिया था वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A के लिए, तो A वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 y1 एंड z1 था। और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स होंगे, ये तो पॉइंट ले लिया मैंने, x1i + y1j + z1k। जो आपने पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वेक्टर क्या बनेगा? 5i + 2j - 4k। क्लियर? ये वेक्टर A हो गया। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, तो पॉइंट P क्या रहेगा आपके पास? इसको R से डिनोट करते हैं, R = xi + yj + zk, ये सभी फॉर्मेट में सेम ही रहेगा। और एन वेक्टर अपना जो कि अपन बुक में डेरिवेशन में सेलेक्ट किया था अपन ने, ai + bj + ck। और क्वेश्चन में अपने पास क्या होगा? 2i + 3j - k। क्लियर? अब सभी वैल्यूज अप्लाई कर देनी है। फॉर्मूला क्या था? r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये क्या था? वेक्टर फॉर्मेशन। तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? r वेक्टर माइनस r की वैल्यू रख दो या फिर r को बाई डिफॉल्ट यही समझा जाता है, माइनस a मीन्स x1i मीन्स ये वाला 5i + 3j - k, नहीं है 2i + 2j - 4k। डॉट n वेक्टर आपके पास क्या? ये यहां से 2i + 3j - k। यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा और इतना सा 6 नंबर का पार्ट है। ये तो आपकी होगी वेक्टर फॉर्मेशन। और कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो फॉर्मूला था आपके पास a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 is equals to 0। तो a b c these are the direction ratios of a perpendicular vector 2 3 - 1। so 2 3
-1, तो -1 को हटा दो क्योंकि मल्टीपल में रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। x माइनस x1, x माइनस y एंड z, x1 y1 z1, x1 y1 z1, तो -5 -2 एंड +4, क्योंकि 4 वहाँ पे क्या था, माइनस का था। तो ये आपकी होगी कार्टेशियन फॉर्मेट। क्लियर है? आई होप सो यू अंडरस्टूड। सपोज द वीडियो नोट इट डाउन। अब देखो नेक्स्ट पार्ट अपना रहता है नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। थर्ड पॉइंट हो गया ये, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू three non-collinear points, three non-collinear points। क्लियर? देखो पहले तो बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कि भाई कोलिनियर पॉइंट्स का यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। भाई नॉन कोलिनियर बाद में आता, बल्कि कोलिनियरिटी का केस पहले आना चाहिए था। तो ये अपन 3 पॉइंट्स मान लेते हैं, ये कोलिनियर है। अब इनसे देखो एक प्लेन तो ये पास हो जाएगा, ऐसे हो सकता है, एक प्लेन ये पास हो जाएगा, एक प्लेन ऐसे पास हो जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे केस बन जाएंगे। मीन्स यूँ मान लो कि हम इसको जस्ट ऊपर से देखेंगे ना तो एक स्टार जैसा बन जाएगा और इन दुनिया भर के यहाँ से प्लेन पास हो सकते हैं। तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। भाई इसकी कितनी की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, कोई पर्टिकुलर प्लेन के बारे में पूछा होता है कि कोई पॉइंट दिया हुआ होता तो हम डिस्कस करते, लेकिन डायरेक्टली हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, ऑल आर कोलिनियर। सो इन दिस सिचुएशन वी आर नॉट एलिजिबल टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो फिर एक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेते हैं, इनसे सिर्फ एक ही प्लेन पास हो सकता है। ठीक है, हाँ ये बड़ा छोटा हो सकता है, बात अलग है, इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, वो भी अलग मैटर है, लेकिन प्लेन एक ही होगा। तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है। तो चलिए पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये कोई प्लेन है, प्लेन हो सकता है, ठीक है। मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया, पहले तो 3 पॉइंट लेते हैं, R, x1 y1 एंड z1। एस पॉइंट लेता हूँ सेकेंड, x2 y2 एंड z2। टी पॉइंट लेता हूँ x3 y3 एंड z3। ठीक है, और एक वेरिएबल पॉइंट फ्लेक्सिबल पॉइंट लेते हैं, मूविंग पॉइंट, जो कि आपका x, y, z हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पॉइंट हुआ अपना R। ये हो गया x1 y1 एंड z1। इसका पोजीशन वेक्टर मैं कंसिडर कर लेता हूँ A से, वेक्टर A। ठीक है, सेकंड मान लो कि मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे S। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं ये x2 y2 z2 है। ठीक है, यहाँ समझ जाना आप। चलो लिख देता हूँ x2 y2 एंड z2 एंड अनदर पॉइंट, दिस इज लेट सपोज T। इसके पॉइंट है आपके x3 y3 एंड z3। क्लियर? अब इसका पोजीशन वेक्टर होगा आपके पास, मान लेता हूँ B, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट T इज फाउंड टू बी वेक्टर C। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो थोड़ा ध्यान से देखना, ये कोई पॉइंट ले लेता हूँ, P प्लेन पे कहीं पर भी ले लिया, x, y, z। ये लो, ठीक है, और एक ये वेक्टर ले लेता हूँ PR। या फिर चलो ये कर लो, ऐसे कर लो, थोड़ा इजी रहेगा। RP। अब ध्यान से देखना, यहां पर ये पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर, A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर, और इसको R वेक्टर से डिनोट कर लेता हूं। ये सभी ओरिजिन से स्टार्ट होके प्लेन तक आते हैं। इसका मतलब ये कोई भी, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन चारों वेक्टर में कोई भी वेक्टर आपके प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मीन्स ये प्लेन हो जाता और ऐसे हैं सभी वेक्टर, चारों के चारों।
क्लियर। लेकिन इनमें एक वेक्टर ये वाला कौन सी की, आरपी वेक्टर, आरएस वेक्टर, आरटी वेक्टर, ये सभी के सभी क्या है, प्लेन पे है। वेक्टर आरपी, वेक्टर आरएस एंड वेक्टर आरटी ऑल आर एग्जिस्ट ऑन द लाई ऑन द प्लेन। अब ध्यान से देखो, मैं यदि अपने पीछे वाले केस में क्या किया था, तो हमने डॉट प्रोडक्ट यूज लिया था। डॉट प्रोडक्ट यूज लिया था तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर भी प्लेन में बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए। तो क्या इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, ध्यान से देखना, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का यूं मान लो ऐसे डॉट प्रोडक्ट आपके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो मीन्स आर एस क्रॉस आर टी जो कि इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो मैं इसको इधर डिनोट कर लेता हूं, इसको मैं एन वेक्टर से डिनोट कर लेता हूं, एंड विच इज इक्वल्स टू आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर। बोल सकते हैं ऐसे, बात समझ में आई। क्या लिखा अपन ने, ये प्लेन पे है और आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर इज फाउंड टू बी ए परपेंडिकुलर वेक्टर टू द बोथ ऑफ दिस वेक्टर, और ये वेक्टर दोनों ही प्लेन पे हैं। तो इसका मतलब यदि ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो आपके वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई यहां तक। अब ध्यान से देखना, तो क्या ये मैं बोल सकता हूं क्या कि आरपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर देन विल बी 0। तो आरपी वेक्टर को यूं लिखा जा सकता है कि अक्स, ये सॉरी आरपी है, ओपी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। और एन वेक्टर को यू लिख दे, एन वेक्टर का मतलब हो गया आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर इज फाउंड टू बी 0। बात समझ में आई। अब ओपी वेक्टर, ओपी का मतलब हो गया आर, ओ आर का मतलब वेक्टर ए डॉट आर एस वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ एस। ये तो पता ही है ना, इसका मतलब होता है कि पहले इसका पोजीशन वेक्टर एंड देन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट वन, ओ आर वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर। आर टी का मतलब हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर टी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वैल्यूज अप्लाई कर देनी है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ओ एस का मतलब हो गया आपका अक्स टू, सॉरी बी, अक्स टू नहीं बी, वेक्टर बी माइनस ओ आर का मतलब हो गया वेक्टर ए क्रॉस, ये हो गया ओ टी हो गया आपका सी वेक्टर माइनस ओ आर का मतलब हो गया वापस से वेक्टर ए। और ये आपकी इक्वेशन हो जाती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट अपन डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया आपका वेक्टर फॉर्मेशन। अब इसी को कन्वर्ट करना अपने को कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो कार्टेशियन फॉर्मेट में सभी वैल्यू बहुत इजी है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, आप खुद से ट्राई करना इसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि फॉर्मूला देखो इसका क्या बनेगा, कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला देखो, इधर देखो -x1 और -x, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, -x1 एंड -x1 -y1 -z1 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों है एक्चुअली, क्योंकि -a और a की क्या है x1 y1 z1, तो इसमें x1 माइनस y1 z1। ठीक है। और अपन बेसिकली कहें तो एक वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप डी तो है ना ही, तो इसको अपन लिख सकते हैं
पहले ये, फिर ये और फिर ये। तो इसके लिए अपने पास हो गया अक्स वाई जेड, देन अक्स वाई जेड। इसके लिए हो गया बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के अक्स टू वाई टू जेड टू, देन अक्स टू वाई टू जेड टू। और थर्ड आ गया सी, सी के लिए अक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, अक्स थ्री वाई थ्री एंड जेड थ्री। अब ये डिटर्मिनेंट बना है, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है, रिजल्ट जीरो के इक्वल दे देना है, और जो भी इसकी वैल्यूज आएंगी वो आपकी क्या हो जाएगी, कार्टेशियन फॉर्मेट ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब नेक्स्ट अपने पास आता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। 11th स्टैंडर्ड में अपन ने डिस्कस किया था इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, स्लोप फॉर्मेट पढ़ा था, इंटरसेप्ट फॉर्मेट पढ़ा था। तो वैसे ही यहां पर है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में क्या क्या इंटरसेप्ट बना रहा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये मैं कोऑर्डिनेट ए मान लेता हूँ, 1,0,1,0 ले लेता हूँ। ये मैं बी कंसिडर कर लेता हूँ 0,b,0, और ये सी 0,0,c। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्मेट। मान लो कि इंटरसेप्ट दे रखे हैं आपके पास, एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल इंटरसेप्ट दे रखे हैं जैसे 2, 3 एंड 5 ऐसे दे रखा है। ये इंटरसेप्ट है, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट आपका है 2,0,0, ये कोऑर्डिनेट है आपका 0,3,0, और ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन 0,0,5। ठीक है। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। ये भी क्वेश्चन आता तो 6 मार्क्स का हो जाता है। बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। द गिवन इंटरसेप्ट्स आर दिस एंड द फॉर्मूला ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्मेट ऑफ ए प्लेन इज इक्वल टू दिस। अब ऑन अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी आपका रिजल्ट जो भी है वो हो जाएगा। क्लियर है? सो इट्स इनफ फॉर द टुडेज क्लास एंड द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।